So hello everyone, this is Danish Wasim and you are watching my video on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics. So आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8D1 का, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे परसेंटेज क्या होती है, ठीक है। परसेंटेज की ये डिटेल उन्होंने लिखी है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इतनी लंबी डिटेल्स में नहीं जा रहा। चैप्टर 8 है ये D1 का। और लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास क्या क्या आता है इसका। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम क्या सीखेंगे, एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, क्या कर सकेंगे आप, एक तो ये एक्सप्रेस अ परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन एंड, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकेंगे। इसी तरह आप परसेंटेज को डेसिमल में चेंज कर सकेंगे। एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ अनदर, ये भी सीख जाएंगे आप इंशाल्लाह। कंपेयर टू क्वांटिटीज बाय परसेंटेज, परसेंटेज में इनको कंपेयर करना सीखेंगे। ऑल सम वर्ड प्रॉब्लम सीख जाएंगे। सो इन चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये चीजें आप सीखेंगे आज की वीडियो। सबसे पहले तो बात करते हैं वर्ड परसेंट की। तो परसेंट की वर्ड के ऊपर अगर आप ये देखें, इस पेज के ऊपर आपको मिल जाता है। बेसिकली उर्दू में इसको कहते हैं फीसद, फीसद। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पर सेंट। अब फी का मतलब होता है एक, यानी पर। और सद का मतलब होता है सदी, 100 साल की सदी होती है सेंचुरी, ठीक है। और इनको मिलाया जाए तो वर्ड बनता है परसेंट, यानी आउट ऑफ 100, जिसका मतलब यहाँ भी आपके पास आ रहा है। तो आउट ऑफ 100 को, ठीक है, 1 आउट ऑफ 100 यानी पर, मोस्टली जो है वो 1 यूनिट के लिए ही यूज होता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि 10 चीजें हैं हमारे पास, वी हैव 10 पेंसिल्स और द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल इज 20 रुपीज। सो व्हाट इज पर पेंसिल कॉस्ट? सो पर पेंसिल कॉस्ट विल बी 2 रुपीज, ठीक है। 10 पेंसिल्स थी ना, तो पर पेंसिल यानी एक पेंसिल 2 रुपीज की होगी। तो पर का मतलब भी एक है, एक चीज का पूछ रहे हैं। तो परसेंट यानी 1 आउट ऑफ 100, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये आ जाता है 1 आउट ऑफ 100। हमें पता है फ्रैक्शंस में हम टोटल नीचे लिखते हैं और पार्ट ऊपर लिखते हैं। जिनको नहीं पता फ्रैक्शंस लिखने का, उनको भी आइडिया हो जाएगा। तो परसेंट यानी 1 आउट ऑफ 100। और इसका मैथमेटिकल सिंबल होता है, सिंबल इसका होता है, अगर आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, नहीं तो जहां लिखा जा रहा है वहां पे आप इसको देख सकते हैं। सिंबल इसका होता है ये। सिंबल मैथमेटिक्स में बनाए जाते हैं जस्ट फॉर फैसिलिटेटिंग, ठीक है। फैसिलिटेट करने के लिए इस सिंबल्स बनाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम आ जाएं तो देखें, वो स्टोरी सुना रहे डिफरेंट, ठीक है। हम एग्जाम्पल, वर्क की एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से एक बोर्ड ले लूं, अगर मैं इसको डबल करूं पेज को, काफी देर हुई है इसको यूज किए, तो अब तो मुझे ये यूज करना भूल गया, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा जूम कर लिया ताकि पूरी स्क्रीन पे आए। और यहाँ से हम एक बोर्ड ले लेते हैं, रेक्टेंगल की शक्ल में यहाँ से एक बोर्ड लेते हैं, ठीक है। और इसको फिल करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। याद है थोड़ा थोड़ा मुझे, ठीक है। ठीक है, ये बोर्ड मेरा फिल हो गया। तो मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, ठीक है। तो अब अगर आप गौर करें तो वो कहता है क्या करना है, एक्सप्रेस। पहला काम हमारा आ गया है एक्सप्रेस। अगर आप बी पार्ट पढ़ें, ठीक है, पहले हिस्से में अगर एक क्वेश्चन को आप देखें, ये एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, सॉरी, करते हैं डिलीट और यहाँ से मैं अपना पेन ले लूँ। अगर आप पहला पार्ट देखें तो वो कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन। अच्छा जी, 88% है, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। कोई मुश्किल नहीं है, इसको कोई इशू नहीं है, हम कर लेते हैं चेंज इसको, ठीक है। सो कैसे चेंज करेंगे, अगर आप देखें 88%, 88 तो नंबर है, ठीक है। अब जब हमारे दो चीजों के दरमियान मैथ्स में कुछ ना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं। सो मल्टीप्लाई, और परसेंट सिंबल है, इसको भी मैथ्स में चेंज करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। हो गया 1 आउट ऑफ 100। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। और हमें पता है फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। इट विल बिकम 88/100। सिंपल इज दैट, दैट इज आवर आंसर। अगर इसको आप कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 के टेबल से ये काट जाएगा 40 और ये 50, फिर 2 के टेबल से काट जाएगा 22 और 25। इट मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हमारे पास हो गया 25, और हमने इसको 88% को चेंज कर दिया किसमें, फ्रैक्शन में। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। मेरा ये क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। अब ये हमारे पास चीज आ गई, ठीक हो गया। इसको करते हैं अब क्लियर।
पेंसिल ले लेते और आप बना रेजर लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं और थोड़ी सी और। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें 128, मैं पेंसिल का कलर चेंज कर लूं जरा, उसके ऊपर येलो अच्छा लगता है। ठीक है, 128 है और दूसरा हमारे पास चीज है परसेंट। अब देखें ये तो नंबर है, तो 128 एज इट इज, और वी नो दैट परसेंट इज इक्वल 1/100। अब इधर भी हम इधर लगाएंगे इनटू 1/100। अब वही बात फिर से, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, 128/100। तो ये परसेंटेज चेंज हो गई किसमें, फ्रैक्शन में। अब इसकी कटिंग करें आप, तो होगा 2 6 are 12, 2 4 are 8 और 2 50 are। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि ये कटिंग वगैरह आपको आती होगी। ठीक है, नहीं आती तो उसके ऊपर भी बाद में बात की जा सकती है। 25, सो ये हमारे पास आ रहा है 32/25, 32/25, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको चेंज किया जा सकता है। तो अगर हम डिवाइड करें 32 को 25 से, 25 वन टाइम, 25 माइनस करेंगे इधर से, कैरी 7 आ गया, तो ये हमारा होगा 1/7/25। दैट इज आवर आंसर। ये वे है फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने का। कोई भी बुक हो, कहीं भी हो, आप ऐसे ही चेंज करेंगे इसको। ठीक है, देख लें उसने भी यही काम किया हुआ, ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, सो उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि इसको क्लियर कर लें। तो ये जरा मैं क्लियर कर लूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा ये थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसको उठा ही नहीं रहा, तो हमें ओवरऑल अरेजर लेना पड़ेगा। इसको रेज कर लें जरा, ये ताकि ये थोड़ा गंद कम हो जाए। ले, तो एक काम तो हमारा हो गया। ठीक है, अब डेसिमल में भी नंबर है हमारे पास, उसको भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है 0.5 एंड परसेंट। वी नो दैट 0.5 और परसेंट की जगह ओवर 100 आ जाएगा। मैं और फास्ट कर रहा हूँ इसको। अब एक चीज याद रखें, जब भी डेसिमल वाले नंबर को 10 100 या 1000 से डिवाइड किया जाता है, 10 100 1000 10,000 इस तरह के नंबर से, तो डेसिमल पॉइंट बैकवर्ड मूव करता है, यानी ये पीछे को जाएगा। मल्टीप्लाई में पॉइंट आगे को जाएगा और डिवाइड में पीछे जाएगा। अब दो जीरोस है, तो जितने जीरोस होंगे, एक दो, तो उतनी प्लेसेस पीछे आएगा। ये वन जब एक बैक पीछे है और ये आ गया, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 0. ये शुरू वाला जीरो क्योंकि इससे पहले वाला, और फिर ये डेसिमल, उसके बाद ब्लैंक है, एक और जीरो, 0 और 5। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, लेकिन अगर इसको अपने फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्योंकि मैं तो डेसिमल में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं इसको, कोई इश्यू नहीं है। अब पॉइंट रिमूव करना है। पॉइंट रिमूव करने के लिए मैंने जैसे बताया कि मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट आगे को जाता है। यानी अगर 0.5 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो पॉइंट आगे जाएगा और ये नंबर होल नंबर बन जाएगा। सो ये 50 आएगा हमारे पास। ठीक है, सॉरी 5 आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे मैं यही गेम खेलूंगा, 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 10 से नीचे भी। छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है एक नंबर को ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें फ्रैक्शन को, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा, ये पॉइंट आगे मूव करने से ये हमारा 10 से मल्टीप्लाई होने से ये 5 बन जाएगा और नीचे हमारा 3 जीरो आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 जीरो आ गए। अब इसकी अगर आप कटिंग कर लें तो आपके पास आंसर आ जाता है 5 1 टाइम 5, 200 टाइम 1000, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब ये डिलीट हो अगर मेरे पास हो गया, गुड। ठीक है, अब वापस चलते हैं, एडिटिंग फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्कड एग्जांपल ही है। मेरा ख्याल है इसको छोड़ देना चाहिए, अब इसको आप खुद करें। ठीक है, मैं मूव करता हूँ जरा एक्सरसाइज पे। ठीक है, अच्छा उसने परसेंटेज को दिया था, आगे उसने क्वेश्चन एक और कहा था, हमें काम कहा था, वो भी देख ले चले। क्या बोला था उसने, हाँ फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। अच्छा जी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में भी चेंज करना सीख लें। ये इसका बी पार्ट है, अगर आप देख सकते हैं तो ये इसका बी पार्ट है। ठीक है, एक ये है और एक ये है। अब पहले हमने जो पहले क्वेश्चन में था उसमें हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे चेंज
एक फ्रैक्शन को या किसी भी नंबर को, लाजमी नहीं फ्रैक्शन ही हो, कोई भी नंबर हो, आप उसको चेंज कर सकते हैं परसेंटेज में। कैसे चेंज करेंगे? एक चीज याद रख लें, जब भी किसी भी नंबर को या फ्रैक्शन को, फॉर एग्जांपल आपने 5 को भी परसेंटेज में चेंज करना है तो ऐसे ही चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे? अब हमें यहाँ पे लेके आना है परसेंट। अब परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। अब मैथ्स में इसके नीचे 1/, अगर नीचे इसके 100 हो तो ये परसेंट में चेंज हो जाएगा। अब इसके नीचे 100 है नहीं है, हम क्या करेंगे? 100 से नीचे भी मल्टीप्लाई और 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारे पास होगा क्या? अगर हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 100, और नीचे वाला आएगा 2 × 100। सो ये हो गया 100/2, और ये हो गया 1/100। तो ये काट के 50 आ गया। ठीक है, इस 1/100 की जगह हम परसेंट लिख देंगे, तो ये आ गया आपके पास परसेंट। मैं अब आपको इसके लिए इजी कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ तक तो आपका ये क्लियर हो गया। ये इसका ये भी बड़ा मसला। ठीक है, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। बोर्ड लगाना पड़ेगा मुझे फिर से। सीधी सी बात, देसी नुस्खा। जिस भी चीज को आपने परसेंटेज में चेंज करना है उसको हमेशा 100% से मल्टीप्लाई कर दें। 100% से मल्टीप्लाई कर दें। अब इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन ये है, 100 और परसेंट हो गया 1/100। अगर इसको काटे हैं तो ये 1 नहीं है, तो मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी भी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए किसी भी फ्रैक्शन, डेसिमल या नंबर को आपने होल नंबर को, यानी मल्टी फ्रैक्शन परसेंटेज में चेंज करना है तो सिंपली 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें 2 1 टाइम, 250 टाइम्स, सो इट विल कम 50%। परसेंटेज में चेंज हो गया। अब आ गया 1/1/8। अब इसको चेंज कर लूं, अगर मैं 8 1 8, तो ये आ गया 9/8। परसेंटेज में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको काटते हैं, ये हमारे पास कितना आ गया? 4 से काट लूंगा तो 4 2 जार, और 425 टाइम्स 100। ठीक है, अब इसको 9 को आप मल्टीप्लाई कर लें उसके साथ, और फिर ये ऑलमोस्ट आगे चेंज होता जाएगा। कैलकुलेशंस है थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी मुझे, चलो कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, 9 × 25 करते हैं पहले। 25 10 टाइम 250। 250 में 25 निकाल लें तो मेरा ख्याल है ये बन जाता है 225, आई बिलीव। चलें 225 मैं अब ज्यूम कर रहा हूँ, मे भी ना भी हो, परसेंट मेरे पास आ रहा है। अब इसको अगर हम चेंज कर दें, 225 का अगर मैं हाफ निकाल लूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, और 5 2 2 जार 4, माइनस किया 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 112 होल 1/2%। सिंपल इज दैट। इसी तरह का घूमता फिरता कोई आंसर होना चाहिए इसके पास। तो ये चीज हो गई हमारे पास। उन्होंने उसको चेंज किया हुआ है उसमें डेसिमल में, कोई इश्यू नहीं है, हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो मैं अब आगे जा रहा हूँ, एक्सरसाइज पे जंप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही वर्क एग्जाम्पल में ये चीज मैंने उधर से भी समझा लेनी थी। ले भाई, आ गए हैं अब हम किस पे? एक्सरसाइज पे आ गए हैं। ठीक है, ले भाई, बोर्ड मैंने बड़ा कर लिया इधर अपना। अब स्पीड से काम। 8A पे आ गए मैं, एक्सरसाइज 8A है। ओए, क्या मसला है? ठीक है, 8A पे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम हेडिंग देख लें इसकी। ठीक है, सो हमने करना क्या? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। आगे भी मैंने की है। 28% है, सो 28 × 1/100। एक टेबल सीख ले 100 का, 100 की कटिंग्स का। 2 के टेबल में 100 50 टाइम आता है, और 50 के टेबल में डेफिनेटली 2 टाइम आता होगा। कटिंग है ये, कटिंग बता रहा हूँ। आगे कटिंग देखते हैं। ये इसमें ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद हमारे पास आ गया है 4 के टेबल में, बड़ी इंपॉर्टेंट कटिंग है ये। 25 टाइम, ये भी मैं इसी को यूज करूंगा 100, और 25 के टेबल में 4 टाइम 100। ठीक है, उसके बाद आप देख लें 5 के टेबल में 20 टाइम्स 100, और 20 के टेबल में 5 टाइम्स 100। ये देखें ना, 28 जो है 4 से काट रहा था, 4 7 आर, और 4 25 आर, सो इट विल बिकम 7/25। दैट विल बी आवर आंसर। ये टेबल लर्न कर लें। ठीक है, अगर आप नहीं करते तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा।
ओहो, वो भी रेस कर, चलो पीछे करके आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, छुट्टियां हो गई थी, सो अब होमवर्क हम इसका क्या देते, जब बच्चों को पढ़ाया नहीं तो फिर होमवर्क कैसे दे सकते हैं। इसलिए फिर मैंने कहा चलो वीडियो सेशन, काफी देर हो गई है हमने अपने चैनल पे कुछ किया नहीं, तो कर ही लें। अब ये आ गया 158/100। कटिंग्स की बात करते हैं, 2 के टेबल से काट जाएगा, बोथ इवन है लास्ट इसका। सो 2 7 are 14, 1 2 9 are 18 और 2 50 टाइम्स। मुझे लगता है इससे ज्यादा नहीं होगा, और पीछे मेरा ख्याल है 79/50 आंसर ही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो मेरा ख्याल है कि चेंज हो सकता है 1/29/50। ठीक है, आंसर चेक कर लें, पीछे यही होगा। ठीक है, मैंने जरा आंसर खोली है ताकि आंसर जल्दी लगा सकूं, टाइम बचे जरा, जितना टाइम बचेगा उतने ज्यादा क्वेश्चंस मैं कर सकूंगा। अब आ गया हमारे पास 12.4%, कोई इशू ही नहीं है। 12.4/100, परसेंटेज खत्म, ओवर 100 लग गया। अब 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करने से पॉइंट आगे चला जाएगा, ये वाला पॉइंट आगे मूव करता है तो ये आएगा 124/1000। अब अगर मैं इसकी कटिंग करता फिर तो ये काफी कटिंग करने के बाद 250 आता है। उम्मीद है कि आप कटिंग कर सकते हैं, तो इसकी तरह कटिंग कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, क्योंकि वो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। उसके बाद आ गया डी पार्ट, 6 होल 3/5%। अच्छा, मेरा जो तरीकाकार ये है कि मैं इसको पहले मिक्स्ड सेम प्रॉपर में नीचे वाले को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला इसमें ऐड कर देते हैं। 6 5 टाइम 30, 30 और +3 किया 33/5, और इसकी जगह हमें पता है 1/100। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई एज यूजुअल, और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई 500 हमारे पास आ जाएगा, और इसकी कटिंग नहीं आ उसमें, तो आंसर यही होगा हमारा। सो एक क्वेश्चन हमारा ये इस तरह हो गया। होपफुली आपने एक चीज पहले मान ली है कि हम कैसे चेंज करते हैं इसको। ये मैं जरा इसको डिलीट कर लूं। ठीक है, हम कैसे चेंज करते हैं एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो एक चीज याद रखें हम कैसे चेंज करते हैं। दूसरी चीज हमारे पास क्या आ रही है। अच्छा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है और डेसिमल में चेंज करना है, थोड़ा सा फर्क है। डेसिमल में हम उसको पॉइंट में ले जाते हैं डिवाइड करके, और फ्रैक्शन में हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। सिंपली 28% है, जैसे एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस परसेंटेज को रिप्लेस कर दें 1/100 से। आपको ये मुश्किल लगे तो एक चीज याद रखें, उसकी जगह नीचे ओवर, परसेंटेज की जगह ओवर 100 लिख दें, बस बात खत्म आपकी। ठीक है, ये ऑलरेडी बता, तो ये जरा नीचे फिर फ्रैक्शन बनेगी, ऑलरेडी फ्रैक्शन थी वो। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं इसी चीज में परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करते हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे रेस करूँ इसको, ये नहीं हो रहा। अच्छा, कैंसिल, मैं इसको जरा अरेज करता हूँ। ठीक है, अब आते हैं वापस इसके ऊपर। हम देखते हैं परसेंटेज को डेसिमल में, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेंज करें, डेसिमल यानी पॉइंट्स में। ठीक है, अब कैसे चेंज करेंगे, 4% है वही गेम सारी, 4/100। ठीक है, अब मैं इसको ओवर 100 ही रखूंगा, 100 इसलिए रखूंगा कि अब मैं इसका डेसिमल मूव करूंगा ताकि मुझे डिवाइड ना करना पड़े। अब देखें, जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट पे होता है। अब डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट 2 प्लेसेस बैकवर्ड जाएगा, यानी पीछे को मूव करेगा। एक, कुछ नहीं था, जगह खाली छोड़ दी मैंने, 2, यहाँ पॉइंट आएगा, इट मीन्स इट विल बिकम .-4। तो ये जिधर डैश है इधर हम 0 लगाएंगे, तो इट विल बिकम .04। दैट इज आवर आंसर। शुरू में 0 आप लगा सकते हैं, वेरी इजी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चेंज करके लिखता हूँ है 633, परसेंटेज खत्म किया, ये आ गया 100। मैं आप प्रॉपर वे से कीजिएगा। ठीक है, सो अब पॉइंट कहाँ है, नहीं है तो पॉइंट लास्ट पे होगा, 1 प्लेस बैकवर्ड, 2 प्लेस बैकवर्ड, यहाँ पॉइंट चला जाएगा। 6.33, पॉइंट कहीं नजर ना आया तो लास्ट पे खुद लगा लें। अब सी पार्ट आ गया, 0.02%, परसेंटेज को खत्म किया ओवर 100, परसेंटेज की जगह अब पॉइंट यहाँ नजर आ रहा है, 2 प्लेसेस बैकवर्ड, 1 प्लेस ब्लैंक छोड़ी, 2 प्लेस, यहाँ पॉइंट आएगा। सो ये आ गया पॉइंट ब्लैंक। और देखे वो 0 तो खुद था, 0 0 2, खाली जगह जहाँ आई उधर खुद से 0।
शुरू वाला भी 0, तो इट विल बिकम 0.0002, दैट इज आवर आंसर। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया सारा काम। मैं जरा इसको डिलीट कर दूं, ये बड़ा मस्त अजीब ही काम है। ले जी, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, इसको तो ले आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आते हैं आगे। अब बात आ गई है फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज। परसेंटेज का मैंने बताया है, लिख लें कहीं, बार बार इसको यूज करें तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। अब क्या करना है हमने, फ्रैक्शन को, ब्लैक पेन लेता हूँ, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। इनको दो वर्ड्स को हाईलाइट कर लें। ठीक है, क्या हो रहा है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज। ठीक है, पहले जो था हमारा परसेंटेज टू फ्रैक्शन था। अब आ गया 3/5। ठीक है, ए पार्ट। अब ए पार्ट, अब हमने इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो सिंपली मैंने बताया जिस चीज को भी करना हो उसको 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका लॉजिक मैंने आपको पहले दिया था, कटिंग भी मैंने आपको पहले लिखा दी थी। 5 1 टाइम 5, 5 20 टाइम 100, और 3 इंटू 20 करेंगे तो ये 60% आपका आंसर आ गया, सीधा सा जवाब। नेक्स्ट आ गया 9/10 का टेबल नहीं था मैंने लिखवाया उसमें, उसको भी लिख लें। 110 के टेबल में 10 टाइम आता है, 10 1 टाइम और 10 10 टाइम 100, सो 9 10 टाइम 90। डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस परसेंटेज सिंबल। ठीक है, अगर ये आप सिर्फ 100 लिख देते हैं और परसेंटेज लगाना भूल जाते हैं तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, परसेंटेज 100%, 100 के साथ परसेंट लगाने का मतलब ये है कि हमने 100 से मल्टीप्लाई भी किया और 100 से डिवाइड भी किया, बिकॉज 100 इंटू 1/100 काट के 1 ही होता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि जिस 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चले भाई, क्वेश्चन हो गया हमारा, किधर हूं मैं, आ गया। 6/125 मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, कटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये 5 के टेबल से कटेंगे दोनों, सीधा सीधा जो मुझे नजर आ रहा है। वैसे 25 के टेबल से भी काट जाएंगे। ठीक है, 25 के टेबल में पता नहीं कितने टाइम आता है, 5 से काटते हैं, 5 2 टाइम, और ये 2 क्या 5 5 टाइम देखा कटता था। और 5 के टेबल में ये 25, अब फिर 5 4 टाइम 20 और 5 5 टाइम, तो ये हो गया 6 4 24। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे आ गया 5। उम्मीदन शदीदन देख लूं यही है ना, बाद में पता लगे नहीं है। अच्छा, उनको पता नहीं क्या आ रहा यार, पता नहीं क्या। चलो जो भी है, गलत हुआ था, ठीक कर लीजिएगा। 24 और 5, अब इसको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 5 के टेबल में कितने, 4 होल। ठीक है, 5 4 टाइम 20, हाँ 4/5, दैट विल बी आवर आंसर। नहीं हो तो कैलकुलेशंस ठीक कर लें, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सब, नहीं तो फिर दोबारा क्वेश्चन करूंगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको रेस करते हैं सारा, रेस करो। हमारी एक्सपी पेन ग्राफिक टैबलेट काम आती है आकर। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन आ गया मेरे पास, तो 6/, ठीक है, क्वेश्चन 3 है उसका, टी पार्ट है। 6/5, आंसर चेक कर लीजिएगा जरा। मेरे पास वैसे की खुली है लेकिन मैं चेक ही नहीं कर रहा। परसेंटेज में चेंज करना है, सिंपल। क्या करेंगे, 100%। ओहो, नजर लग गई है। वो जो होता है ना एक तसलसल टूट गया, इंटू 100%। 5 की कटिंग मैंने बताई थी, 5 1 टाइम 5 20 टाइम 100, 6 इंटू 20 6 2 12, 0 लग जाएगा परसेंट, दैट इज आंसर। टेक्निक्स है, वक्त के साथ बंदा सीख जाता। ई वर्ड आ गया, 12/25। ठीक है, मैं बोलता चलती हूँ, लिखा बाद में जाता हूँ। मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 100% से। 25 1 टाइम 25, 25 4 टाइम 100, एंड 4 12 टाइम 48%। चेंज हो गया, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब 25 1 टाइम 25, 25 6 हो गया 31/, चलो मैं लिख दूं क्वेश्चन कहीं ना, ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 होल 6/25, वेरी इजी क्वेश्चन। 25 1 टाइम 25 और +6 करेंगे
31/25। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की कटिंग है, ठीक है। आप 31 इंटू 4 कर देते हैं, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 124%, दैट इज आवर आंसर। सिंपल बेसिक मैथ्स है ये। अगर आप 8वें चैप्टर पे आ गए तो फिर तो ये कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। मैं यही ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको कटिंग्स आती है, नहीं आती होंगी तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जिनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं बेसिकली स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, जिनको काम देना है मैंने, तो उनको तो आती है कटिंग्स, ठीक है। अब इसी तरह आगे डेसिमल, डेसिमल को चेंज करेंगे परसेंटेज में, वो ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 4। अब सबसे पहले आगे 0.78। अब पॉइंट रिमूव करने का तरीका क्या है? अब चलें, अब एक सिखाता हूँ आज। पॉइंट के नीचे 1 लगाएं और आगे जितने डिजिट हैं उतने 0, तो पॉइंट रिमूव हो जाएगा। सो इट विल बिकम 78/100। अब ये तो हो गया देसी जुगाड़। होता क्या है इन एक्चुअल? 0.78, इस पॉइंट को रिमूव करना है मैंने। पॉइंट रिमूव तभी होगा जब ये लास्ट पे चला जाए। लास्ट पे लेके जाने के लिए इसको 1 और 2 जंप्स रिक्वायर्ड है, और ये पॉइंट आगे तभी मूव होगा जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं, जो कि मैं कर नहीं सकता। लेकिन अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई भी करूं और 100 से डिवाइड भी कर दूं, सो ये बन जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होने से 78 और नीचे आ जाएगा 100, और ये हमारा ये वाला जुगाड़। तो ये आप लगा सकते हैं, बेसिक आपको पता लगे। पॉइंट के नीचे 1 लगाएं और आगे जितने डिजिट हैं उतने 0। ये आ गया 78/100। परसेंटेज में चेंज करना है, कोई इशू नहीं, 100% से मल्टीप्लाई कर दें, कट गया 78% आंसर। तो परसेंट लगाना ना भूलिएगा, मारे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 0 बी पार्ट, क्वेश्चन 4 का बी पार्ट आ रहा है, दैट इज 0.25। अब मैं वैसे ही रिमूव कर रहा हूँ, पॉइंट को बता मैंने दिया, पॉइंट के नीचे 1, जितने डिजिट आगे 1 0 2 0, so it will become 25/100 मल्टीप्लाई बाय 100%। 100 से कट गया, 25% आंसर। क्लियर? स्पीड्स बढ़ा देंगे आपकी हम, स्पीड्स। चले, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत देर बाद वीडियो बना रहा हूँ। 0.07, दैट इज सी पार्ट। डेसिमल को हमने चेंज करना परसेंटेज में, सिंपल। पहले इसको हम चेंज करेंगे, ओए होए, 0.07 को चेंज करेंगे पहले हम फ्रैक्शन में। तो पॉइंट के नीचे 1 2 0, तो इट विल बिकम 7/100। आप इसको सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर दें, कट गया 7%, दैट इज आवर आंसर। अपने पेन की बचा रहा हूं मैं, वो फिर माउस यूज करता हूँ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्या? नेक्स्ट आ गया हमारे पास डी पार्ट, क्वेश्चन 4 का डी पार्ट, 0.095। क्वेश्चन 4 डी पार्ट। अब मैंने ऊपर ही लिखते जाना। अब पहला काम तो हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए, अच्छा आप ऐसे भी कर लें तो आपके लिए हो ही जाएगा, क्योंकि उसने कहा नहीं था, सीधा 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही पता नहीं मैं क्यों उस हिसाब में पढ़ा। अब जब भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करे तो पॉइंट उतनी प्लेसेस आगे मूव हो जाती है। ले भाई, आसान तरीका था ये। तो ये आएगा 9.5% आंसर। देखें, 1 प्लेस 2 प्लेस, ऊपर वाले भी ऐसे ही करें यार, क्यों हम इतने वक्त में पढ़ रहे हैं, याद आ पाया मुझे। 0.78% था ना, सो 0.7 परसेंटेज में चेंज करना, 0.78 इंटू 100%, तो 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा, ये आ जाएगा 78%। ऐसे ही आपको जवाब में डाला 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100%। इस 100 की वजह से पॉइंट 1 2 प्लेसेस आगे मूव कर जाएगा 25%, क्योंकि 100 तो यूज हो गया, मल्टीप्लीकेशन में परसेंट आ गया पीछे। लास्ट है 1.35। परसेंटेज में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 प्लेसेस आगे, तो 135 पॉइंट गया है, 1 उधर ही है। पिछले क्वेश्चंस में इससे पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट्स थे। इसी तरह 2.6 इंटू 100, लास्ट क्वेश्चन जो इसका, परसेंट लगाएं, पॉइंट 2 प्लेसेस मूव करेगा, 1 और 2, तो ये आएगा 2 6, और ये जो ब्लैंक आई थी ये, और फिर लास्ट पे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये होगा 260%। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। चले,
इसको भी देखते हैं, अब जरा इसको देख लें हम। ठीक है, अब आ जाए फाइंड वैल्यू। वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ी सी चीज सीखने वाली बात है, इसके बाद कोई इशू ही नहीं है इसमें। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 50 फाइंड करें। सीधी सी बात है भाई, इतना परेशान ना हो। 50% ऑफ $70 है उसकी बात। अब 50% की जगह ओवर 100, ऑफ की जगह हम क्या चेंज करेंगे, नोटेशन को समझ ले, मैथमेटिक्स में कैसे चेंज करेंगे। चेंज हो गया, इसके नीचे खुद से 1 लगा लें। ठीक है, तो ये हो गया 50/100 इंटू 70/1। अब एक जीरो इससे काट गया, एक जीरो इससे काट गया, 5 × 7 35 आंसर। और ये डॉलर्स में होगा क्योंकि परसेंटेज को तो कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज को तो हमने 100 लगा दिया था, तो बार बार तो नहीं ना लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट भी कर देता हूँ आपके लिए, वेरी इजी क्वेश्चन। नोटेशन को समझना था बस। अब जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स हम करेंगे इसी तरह करेंगे। हमने फाइंड करना है 80% ऑफ 4.5, कोई इशू ही नहीं है। 80% की जगह ओवर 100, ऑफ की जगह, ये देखिए परसेंटेज की जगह ओवर 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 4.5। ठीक है, 4.5 का भी पॉइंट रिमूव कर लेते हैं, ये आ गया आपके पास ये चीज। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 80/100, वो मैंने पॉइंट जस्ट उस लिए रिमूव किया था कि इजी हो जाए। 45/10 नहीं भी करते तो और वेज है हमारे पास। चलो एक जीरो तो काट गया हमारे पास। अब ये आ गया, अगर मैं इसकी कटिंग कर लूं, 2 4s और 2 5s। ठीक है, और इधर अगर मैं कटिंग करूं, और 2 2s और 2 5s, इस 5 की 5 1s 5 9s। सो ये ऊपर 2 बचा और 9। ठीक है, तो ये आ गया 2 9 टाइम 18 और नीचे आ गया 5। अब 18 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 5 3s 15। सो इसमें से हम निकालेंगे कितने, 3, 3 होल। ठीक है, 3/5, दैट विल बी आवर आंसर। जैसे मुझे लगता है ये आंसर होगा। और वो मीटर था तो मीटर में लिखे, पिछले वाला क्वेश्चन डॉलर्स में था तो उसको डॉलर्स में लिखे। मेरा 45 मिनट्स की वीडियो ही है, जूम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे फिर एडिटिंग वाला रोल नहीं पड़ता ऑडियो का। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, 6 पे। ठीक है, अब 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा। वो कहते हैं देयर आर 20 बॉयज। चले बॉयज बना लेते हैं। ठीक है, बॉयज हैं 20 और गर्ल्स हैं 18। गर्ल्स बनाई नहीं मैंने, गर्ल्स भी चले बना लेते हैं, ले खुश है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि फाइंड, हाँ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज। अब फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इनकी फ्रैक्शन क्या बनेगी। टोटल है ये 20 और 18। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 38। अब परसेंटेज में हम क्या करेंगे, पहले तो फ्रैक्शन लिखेंगे। फ्रैक्शन कैसे लिखी जाती है, टोटल नीचे और पार्ट ऊपर। बॉयज कितने, 20, एक फ्रैक्शन हो गई। और फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स भी लिख लेते हैं हम। तो सॉरी, ये हमारा बैक। ठीक है, गर्ल्स चूंकि 18 थी तो मैं यहाँ 18 लिखूंगा, 18/38। ठीक है, इन द क्लास उन्होंने कहा है ना, तो इन द क्लास में तो फिर हम टोटल में से निकालेंगे ना। अब परसेंटेज में चेंज करना है इसको, हमें पता है 100% से मल्टीप्लाई करेंगे और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ कटिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, कटिंग परफॉर्म करेंगे तो फिर ये हमारा मसला मसाइल हल हो जाएंगे। सो कैसे कटिंग करेंगे, तो पहले तो हम इसकी कटिंग करते हैं ना। 2 10 टाइम्स और 2 9 टाइम 90 टाइम 38, तो ये आ जाएगा 1000/19। बाद में इसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 9 की टेबल से ये कटिंग नहीं होते। ठीक है, ये 2 के टेबल से ही होंगे, 2 9 टाइम्स और 2 19 टाइम 38, तो वो आ जाएगा हमारा 900/19। अब दोनों को 90 से डिवाइड करते हैं, देख लो मैं जरा एक बार नजर मार लूं।
कि जा भी हम ठीक रहे हैं कि नहीं भाई, ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ठीक है, इसको अब अगर आप डिवाइड करें तो हमारे पास एक का आंसर बन रहा है क्या, ओवरऑल कटिंग वगैरह कर करके। तो यहाँ से आंसर सीधा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 52 होल 12/19। और ये फजूल सी गाइड है जिससे मैं लिख रहा हूँ, तो जरा डिवाइड खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, करना कुछ भी नहीं है, 1000 को 19 से डिवाइड करना है, मिक्स में चेंज करना है, ठीक है। और दूसरे का वो बता रही है 47 होल 7/19%। तो दोनों का आपके पास आंसर आ गया है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आसान क्वेश्चन था, इसको रेज कर ले जरा, ठीक है। क्विक क्लियर नहीं है इस पर, पूरी स्क्रीन क्लियर होनी चाहिए। क्या खा रही है वहां? मैं अच्छा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात, ठीक है। अगर मेरी टैब चल रही है, हाँ चल रही है। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है स्टेबल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कनेक्शन हमारा स्टेबल नहीं है। अच्छा, मैं लिख के देख लूं जरा, हाँ आ रहा है। तो कहता है देयर 120 cars in a multi-story car park, ठीक है। 30% are blue, find the number of cars which are not blue। अच्छा जी, which are not blue। अब दो दो अप्रोचेस हैं। अब देखें, टोटल होता है हमेशा 100%। अब 30% अगर ब्लू है, 30% ब्लू है, तो डेफिनेटली 70% नॉट ब्लू होंगे। सो आप 120 का 70% निकाल लें, ठीक है। तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा ना कि आप 30% निकालें और फिर उसको 120 से माइनस करें। तो इसके लिए हम वो अपने पुराने वाला कुलिया यूज करेंगे, ठीक है। कैसे? हम फाइंड करेंगे कि व्हाट इज, एक क्वेश्चन करें, व्हाट इज 70% ऑफ 120। और एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को नजर मार लें, आपको साफ नजर आ जाएगा ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो मैंने इसी तरह इसको क्वेश्चन किया, तो 70/100 इंटू 120। एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, 12 7 टाइम 84 कार्स आर नॉट ब्लू। स्कूल में शायद आपके वो 30% निकालें, 30% का जो आंसर आए उसको 120 से माइनस करें, तो घूम फिर के आपका 84 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इजी वे यही है कि आप, पता होना चाहिए 30% अगर ब्लू है तो 70% नॉट ब्लू है, तो 70% निकाले ना, हम क्यों उसको इस तरह निकालें। जहां तक तो बात बहुत शदीद हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट। इनके नाम बहुत मुश्किल है। जॉन हुई इज अ बस ड्राइवर हु अर्न $16 per month। लो जी। While Lixin is a manager who earned this per month in in 2012, June we donated the total of 1200 to the charitable organization while Lixin donated इतना। अच्छा हो जाए, who donated the higher percentage of his annual income। बड़ा अजीब सवाल पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो सीधी सी बात है, उसने पूछा कुछ नहीं है वैसे, इतना लंबा चौड़ा। हम पहले इसको डिलीट कर लें जरा, अरेज कर लेते हैं, ठीक है। अरेज कर लो मैं जरा इसको, बहुत सी चीजें टेबल पे हैं, ये डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा जी, अब भाई पहली बात तो ये है कि उसकी इनकम निकलने, ठीक है। अब इनकम निकलेगी पूरे साल की, तो फिर हम निकाल सकेंगे कि कितने परसेंट उसने उसका अपनी इनकम का चैरिटी में दिया है। अब सबसे पहले तो उसकी इनकम निकालनी है। हम एक बंदा लेते हैं जॉन वी, ठीक है। उसकी पर मंथ इनकम है, एक माह की इनकम है 1600, और पूरे साल की इनकम क्या होगी
12 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अब 1600 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास आ ही जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है डॉलर 19,000, और इतनी तो मैंने रफ कर लेना जितना देख रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या आ रही है? अब दूसरी चीज, मुझे गलत लग रहा है इसका ये आंसर, ठीक है, मैं 1 मिनट कंफर्म कर लूँ इसको। ठीक है, मुझे इसके ऊपर शक हो गया। 1600 इंटू 12, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। साल की इनकम आ गई। इसी तरह हमारे पास दूसरे बंदे की भी निकाल लेते हैं, बल्कि इसी का ही हिसाब कर लेते हैं पहले सारा। इसका हिसाब कर लेते हैं। अब साल की इतनी इसकी इनकम हुई थी, इतनी टोटल इतना था। चैरिटी इसने कितनी की है? चैरिटी अगर आप देखें तो मंथली मैक्सिमम मैनेजर इतना, लेकिन 2001 इतना इतना इसने डोनेशन की है 1200, ठीक है। अब इसको अगर मैं फ्रैक्शन लिखूं तो ये होगा 1200 ओवर 19200। अब अगर मैं यहां से इसकी परसेंटेज निकालूं तो सिंपल फ्रैक्शन को परसेंटेज करने के लिए हम इसको 100%, ये हमारा आ गया कट। अब ये आ गया 1200 डिवाइडेड बाय 192। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 625। ये हमारे पास आंसर इसका आ रहा है अगर आप कैलकुलेटर पे करते हैं। इसी तरह हम दूसरे बंदे की भी निकाल लेते हैं। अब जो उसका मैनेजर था लिग्जिन या जो भी, उसकी पर मंथ सैलरी थी $6800। और 12 मंथ की उसकी सैलरी, यानी पूरे साल की उसकी सैलरी हो जाएगी हमारे पास, अगर हम निकालें तो 81,600। और उसने चैरिटी कितनी की? चैरिटी अगर आप देखें तो उसने 4500 चैरिटी की। अब हम इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे, पार्ट ऊपर, होल नीचे। इसको चेंज करने के लिए 100% में चेंज करने की, 2 0 कट के बचा क्या? 4500 ओवर 816। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ रहा है 5.51%। अब क्लियर है किसने ज्यादा चैरिटी की, उसकी, सॉरी ये परसेंटेज लगाना भूल गए, एक की ये है। अब जॉन वी और डिक्सन, जॉन वी ने की है 6.25% और दूसरे ने किया 5.51%। कल तो मिस्टर इसने ज्यादा किया, जॉन वी ने। सो आई बिलीव 8 क्वेश्चन इसके काफी होने चाहिए। हाँ जी, इंटरमीडिएट पार्ट हमारा सारा क्लियर हो जाता है। सो इसका इंटरमीडिएट पार्ट था ये, इसको करें, ठीक है, और बार बार करें और इस टॉपिक को बार बार सुने ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको कहीं प्रॉब्लम हो। तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अब हम स्टॉप, ताकि आप इसको देख के सीख सकें। तो 2 काम आपने सीखे, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, उसके बाद डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल से उसमें चेंज करना और कुछ वर्ड फॉलो। तो इससे ज्यादा परसेंटेज में कुछ नहीं होता, यही है सब कुछ जो भी है।